तो हेलो स्टूडेंट, यदि आप यहाँ पे क्लास 12 के स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड 26 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 26 यानी बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम 26 में देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखा जाए, आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके हम लोग आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे देखिए फिलोसॉफी यानी कि दर्शनक शास्त्र के क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम जितने भी क्वेश्चन पता है सारे बोर्ड एग्जाम देखने को क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहाँ पे इसका सब्जेक्ट का कोड भी देख पा रहे 320 यहाँ पे इसका सब्जेक्ट का कोड यहाँ पे दिया गया है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होने वाले मैंने इस वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो को अंदर क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 के नंबर का क्वेश्चन को देखने वाले हैं, क्योंकि मैंने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को पहले वीडियो में करा रखा है। उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, चाहे उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर देख पाएंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 51 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि ऋण कितने प्रकार के हैं। जो ऋण है कितने प्रकार के हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 प्रकार के हैं, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बताया कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर यहाँ पे 100 नंबर तक के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा, सारे क्वेश्चन को देख कर जाएगा। मैंने 1 से लेकर 50 तक के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें, वहाँ जाकर आप देख पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि सर्वधर्म का स्वास्थ्य संबंध किससे है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सार्वसर्मिक धर्म से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पे सी है राइट आंसर। मैं जितने भी क्वेश्चन सारे के सारे यहाँ पे 2 फरवरी के बोर्ड एग्जाम आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि न्याय के अनुसार प्रथा का युम्ना के कितने अव्यय होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा 5 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर 5 प्रकार के। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 54 नंबर में क्या है कि इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं, तो आपका ऐसे बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि अनवीक्षा को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुमान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर होगा अनुमान। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 55 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वाले को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि परमात्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 56 में क्या है कि अद्वैत का अर्थ क्या होता है। तो अद्वैत का जो अर्थ होता है यानी कि दो नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी जो राइट आंसर दो नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में क्या 57 में क्या है कि शंकर के अनुसार ब्राह्मण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अनिर्वचनीय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 58 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि असस्तु का अनुसार का कारण क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाए उपयुक्त में से सभी। पहला हो जाएगा कि उत्पादन, दूसरा हो जाएगा कि अकारिक, तीसरा हो जाएगा कि अंतिम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाए उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 59 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि 59 नंबर देखिए क्या पूछे जा रहे हैं कि इसमें है कि नैतिक युग की प्रतिपादिक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे हो जाएगा ए, यानी कि कांट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है कि समीक्षात्मक वस्तुवाद को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि ज्ञानमीमांसीय, यहाँ पे द्वैतवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए एक सब लोग ध्यान से देखिए कि जैन धर्म का यानी कि स्वातवाद क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सापेक्षा का सिद्धांता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में सब लोग ध्यान से देखिए कि धम्म पद ग्रंथि है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बौद्ध धर्म, यानी कि दर्शन का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 63 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि 63 नंबर में है कि आत्मा का बुद्ध का पन की प्रवर्तक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बौद्ध दर्शन के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में सब लोग ध्यान से देखें क्या पूछे जा रहे हैं कि कपिल प्रवर्तक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा संख्या दर्शन के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 65 में सब लोग ध्यान से देखिएगा क्या पूछी जा रही है कि जैन दर्शन के स्थायियों को तीर्थक कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा कि पार्श्वनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें कि संयुक्त निकाय के ग्रंथि संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बौद्ध से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर बौद्ध हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि बुद्ध के अनुसार दुख का मूल्य क्या कारण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा त्रिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 68 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि पर्यावरण के कितने प्रकार की विवेचना का समानता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 69 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि 69 नंबर में क्या है कि
यहाँ पे कि चिकित्सा का नीति शास्त्र का संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अनुप्रयुक्त यानी कि नीति शास्त्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि नैतिक युग की संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईश्वर के अस्तित्व से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 71 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि मध्य मार्ग संबंधित है, तो मध्य में जो मार्ग है किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बौद्ध दर्शन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 72 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें देखिए क्या है कि बौद्ध धर्म और जैन दर्शन का संबंध है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट है। पहला में जाकर कि नास्तिक के सांप्रदायिक से और दूसरा जाकर अस्तित्व का सांप्रदायिक से, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट आंसर है। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में सब लोग ध्यान से देखिए क्या पूछा जा रहा है कि वैश्विक के अनुसार पदार्थ हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट है। पहला जगह भाव, दूसरा जगह अभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट आंसर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि यानी कि निष्काम का कम बल देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंद्र का नियंत्रण पर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इंद्र के नियंत्रण पर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 75 नंबर में क्या है। 75 नंबर ध्यान से देखा कि प्रत्यवाद के अनुसार का परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ए हो जाएगा कि यहाँ पे चेतन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में सब लोग ध्यान से देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा अस्तित्व का दर्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे मिशासिस दर्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में सब लोग ध्यान से देखिएगा क्या पूछी जा रही है कि बुद्धित्ववाद का विशेषताएं क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला में हो जाएगा कि सार्वभौमिकता, दूसरा हो जाएगा अनिवार्यता, तीसरा हो जाएगा निश्चितता। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में सभी राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है कि जैमिनी का पर्वक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मिशास दर्शन के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि बरकेला का ज्ञान के विचार को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुवाद भवन, यानी भवाद, यानी ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में सब लोग ध्यान से देखिएगा क्या पूछी जा रही है कि किसके अनुसार यथार्थ को ज्ञान का सर्वप्रथम गम का अनिवार्य निवन का होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देवकार्त, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे 81 नंबर में क्या पूछा जा रहा है। 81 नंबर को ध्यान से देखिएगा कि अद्वैत वेदांता का प्रवर्तक का कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 82 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि किस दर्शन का समायक का व्यवमाय का वर्णन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध दर्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में सब लोग ध्यान से 83 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इसमें कि निम्न में से कौन सा एक पुरुषवाद का नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आत्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर आत्मा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 84 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि निरपेक्ष कहते हैं कि प्रत्यवाद का क्या प्रवर्तक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हीगेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर हीगेल। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में सभी लोग ध्यान से देखिए हमसे क्या पूछा रहा है 85 नंबर में कि इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवाद का समर्थक नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अस्तुतु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में सब लोग ध्यान से देखिएगा इसमें क्या पूछा है कि लाइबर्जनिज का क्या स्वीकारा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा, पहला ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पे सी राइट आंसर हो जाएगा पूर्व स्थापित समाजवाद को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि नीति शास्त्र का विज्ञान है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नैतिकता का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा नैतिकता का। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा रहा है 88 नंबर में कि अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र का प्रवर्तक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीटर सिंगर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 89 में सब लोग ध्यान से देखिए कि संख्या दर्शन में आत्मा को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे जीव कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए राइट आंसर हो जाएगा जीव। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं लोग। क्वेश्चन में देखिए हमसे 90 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि पतंजलि प्रवर्तक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर योग दर्शन का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा योग दर्शन का। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 91 हमसे क्या पूछा जा रहा है। 91 नंबर सर ध्यान से देखिएगा कि
क्या अनुमान के लिए व्युत्पत्ति का आवश्यक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर होगा नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 92 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रीत का यानी कि अर्थ नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या जो सी जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य क्या, यानी कि राज्य का आदेश क्या जाए तो राज्य का आदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 93 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यम का एक प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा संग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर होगा संग्रह। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 94 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि अस्रोति का अनुसार का कारक एक प्रकार का नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए जैविक कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा जैविक कारक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 95 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि अध्यक्ष वेदनता का अनुसार जगत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा व्यवहारिक सत्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 96 में सब लोग ध्यान से देखिएगा इसमें कि भारतीय दर्शन का अर्थात का ज्ञान कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अपरमा, इनका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर होगा अपरमा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 97 सब लोग ध्यान से देखिएगा कि भारतीय दर्शन का उत्पत्ति हुई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा आत्मिकता और कि असंतोष से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 98 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि कंटेंट के अनुसार ज्ञान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संश्लेषणात्मक पढ़ने की प्रारंभिकता निर्णय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए सभी लोग 99 में क्या है कि प्रकृति के गुण है? तो प्रकृति के गुण है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में सभी। पहला जगह की सत्व, दूसरा जगह की रज, तीसरा जगह की मत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में सभी, यानी कि सभी राइट आंसर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 100 नंबर से लोग ध्यान से देखिएगा कि बुद्ध के अष्टिंगट के मार्ग का अंतिम दो सामयिक समिति का सामायिक संबंधित मत की संबंधी कराते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या कहते हैं समाधि कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर समाधि कहलाते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर टोटल 50 MCQ बताएं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द आ रही हूँ। तब तक मिलते हैं किसी नए